बेटा अगर सत्य के राह पर चलना है ना, फिर एक बात सोच लेना बेटा, कभी भी अपनों को मत हराना। ये जो हमें जीवन मिला है ना बेटा, जो हमारे आसपास लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, वो जो रिश्ते बने हुए हैं वो हमने खुद नहीं बनाए बेटा, ईश्वर ने बनाए हैं। और ईश्वर के नियम के मुताबिक अगर सत्य के राह पर चलना है ना बेटा, फिर कभी भी अपनों को मत हराना। अगर आप में क्षमता है जीतने की, तो अपनों के आगे हार जाना बेटा। ये लड़ाई तुझे सत्य के राह पर लेकर जाएगी। अपना जो परिवार है ना बेटा, परिवार में एकदम से इकट्ठे होकर रहना, यह सत्य है बेटा। आज की स्थिति, जो आज की परंपरा चल रही है, वो चल रही है बेटा कि आप संसार में अपनों को हराना, अपनों से नफरत करना, अपनों से बात ना करना, अपनों से ही दूर होते जाना, ये रिश्तों में कराहवट लेकर आ रहे हैं बेटा। आप तो खत्म कर ही रहे हो ना रिश्ते को, तो ईश्वर भी आपके रिश्तों को खत्म करने पर लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि आपकी माइंड, आपकी जो बुद्धि है, वो उस हिसाब से चल रही है बेटा। की स्थिति को जोड़ो, देखो जो पीढ़ी आने वाली है ना बेटा, ना तो उसमें चाचा रहेंगे ना ताया रहेंगे। ठीक है ना बेटा? तो रिश्ते ऐसे खत्म होते जा रहे हैं। ये रिश्ते हमने खुद नहीं बनाए, ईश्वर ने बनाया बेटा। ईश्वर के बनाए हुए जो रिश्ते हैं, आप उनको ठुकरा रहे हो बेटा। तो इसलिए ईश्वर भी उन रिश्तों को खत्म करने पर लगा हुआ है। क्यों लगे हैं वो? क्योंकि जब आप सत्य के रिश्तों को निभाना ही नहीं चाहते, तो फिर ईश्वर खत्म ही करेंगे ना बेटा। ईश्वर खत्म ही करेंगे। आज की सोच है, युवा लोगों की सोच है, अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर दूर रह रहे हैं, अपने ही परिवार से छुप छुप कर बाहर जाकर रिश्ते बना रहे हैं। ये कैसी स्थिति है बेटा? ये स्थिति सत्य पर चलने वाली नहीं है। ये स्थिति, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो संस्कृति है, वो डूबने के कंकार पर खड़ी है बेटा। बेटा और जो कंट्रियां हैं और देश है, उनमें रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, सवाए हमारे यहां पे भारत में संस्कृति से जो रिश्ते बने हुए हैं। आप सत्य पर चलो, अपनों को हराना छोड़ो, उनको उठाओ, उनको दिखलाओ। अगर जीवन में आप उनको दिखलाओगे ना, इकट्ठे जोड़ में रहोगे, तो बेटा एक दिन सत्य आप खुद आपको चलाएगा। खुद सत्य आपको चलाएगा बेटा। 5 पांडवों ने कौरवों को हराया। कौरव 100 थे, 5 पांडव 5 पांडव 5, और 100 कौरव को हरा गए। 100 कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, इतना बड़े राजे महाराजे थे, पर वो सत्य पर चल रहे थे बेटा। वो अपने आप में क्षमत थे, खड़े थे वो कि हम 5 हैं, पांचों को अलग नहीं होना, अपने रिश्तों को कभी खत्म नहीं करना। तो उन 5 में आकर भगवान श्री कृष्ण जी आकर खड़े हुए बेटा। वो सत्य था, वो सत्य था। इसलिए 100 कौरव सत्य को हरा नहीं सके बेटा, क्योंकि सत्य के आगे सत्य को खुद आना पड़ा। कृष्ण भगवान को खुद आना पड़ा 5 पांडवों के पास और उनको जीत दिलाई। इसलिए ये रिश्ते हम खुद नहीं बना रहे बेटा,
जो ईश्वर ने बनाकर भेजे हैं, उस भगवान ने बनाकर भेजे हैं, जिसने सारा संसार रचाया है, और इस रिश्तों को हम खत्म करने पर लगे हुए हैं। एक बार सोचना कि हमारी संस्कृति क्या है, और किसी देश में ऐसी संस्कृति क्यों नहीं है, ऐसे रिश्ते क्यों नहीं है। एक चाचा भतीजे पर जान छिड़कता है और बड़े होकर वो नफरत के बांट रहा है, ये क्यों हो रहा है? बेटा, अगर जिंदगी में जीतना है ना, तो कभी भी अपनों को हराना नहीं है, उनको जिताना है। अगर तुझमें क्षमता है जीतने की, तो हार जाना तुझे सत्य जिताएगा, और इकट्ठे मिलकर जिताएगा। जब तक कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को जिताया था ना, सत्य को जिताने के लिए भगवान खुद धरती पर आए थे, तो इस बार भी आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे। बेटा, ये मत सोचना कि जिंदगी में कभी कोई भगवान आते नहीं है, सभी आते हैं। जिसे आप मानते हो, जिसे आप इष्ट मानते हो, वो आते जरूर हैं, मगर आपकी देखने की निगाह चाहिए। इसलिए बोलता हूं, सत्य सत्य है, गीता हमारी सत्य है, संस्कृति हमारी सत्य है, उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता, उसे कोई भी जुठला नहीं सकता। ये सत्य है और सत्य रहेगा बेटा, जुगों जुगों में रहेगा, जुगों जुगों में रहेगा।